मामले में ज्यादातर होती है वो देखो मिल सकता है। वहीं पर बात करें तो इस लेवल का हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, कई बार आप लोगों को मैंने समझाया, कई बार, और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमेशा मैंने आप लोगों को समझाया कि कभी भी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट नहीं होता है, हमेशा ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी होती है वो थर्ड वाले मामले में ज्यादातर होती है, वो होती है 85% तक। अब ये आपको और कहां देखने को मिलेगा कि ये मैं ऐसा सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, तो पहले इसको समझ लो। थर्ड वाला मामला मैं अभी समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये सेकंड अटेम्प्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट आ भी जाता है, देखने वाली बात है कि क्या इंट्राडे मार्केट यहां पर क्लोजिंग देता है, और अगर यहां पर क्लोजिंग नहीं आती है, मार्केट वापस जाकर इस लेवल में फंसने की कोशिश करता है, तो यहां से अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है, ये समझ में आ गया कि डाउन ट्रेंड में आपको बता देता हूं कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, जो लेवल आपका 55,500 के लेवल के नीचे अगर वन डे की कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद में 55,000 का लेवल मार्केट कभी भी हमें दिखा सकता है। उसके बाद में मार्केट 54,800 और 700 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड लेवल के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा 80% चांस थर्ड वाले मामले पे रहता है। तो आप सुनो, निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी के चार्ट को गौर से देखना, और गौर से इतना कुछ समझ में आएगा, इतना कुछ समझ में आएगा। सुनो, 30 मिनट के ऊपर बात करेंगे, देखो गौर से समझना। आज से पहले हमारे पास एक लेवल इंपॉर्टेंट बना हुआ था, वो लेवल था आपका 24,600 का लेवल। कई बार मैंने आप लोगों से कहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट अप, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट यहीं से अप, जब ये थर्ड अटेम्प्ट पे आया तो इसी लेवल का ब्रेकआउट किया इसने एक बिग कैंडल से। हमेशा आपका थर्ड अटेम्प्ट ये उसी तरीके से कि या तो मार्केट आपका एक एम पैटर्न बना दे, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट, जो सेकंड वाला टेस्ट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ हो, वो थोड़ा ऊपर की तरफ हो, जैसे इस लेवल से थोड़ा ऊपर की तरफ है, इस लेवल से थोड़ा ऊपर की तरफ है, एक एम पैटर्न बने, और उसके बाद में अगर इस जगह मार्केट आ रहा है तो ये लेवल के अंदर ब्रेकआउट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हाईली है। और ऐसा ही हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला, जो 24,600 का हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। एक लेवल और बताया था, मजाक मजाक में अक्सर पढ़ाने का शौक रखता हूं, और मजाक मजाक में चीजों को सीखने का एक नजरिया रखता हूं, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि एक काजू कतली वाला सेटअप है। अब सेटअप आपने सुना नहीं होगा, कुछ इस तरीके का सेटअप बनता है। इसके अंदर ये वाला जो मामला होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये टॉप वाला और बॉटम वाला मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह मार्केट ब्रेक कर देता है, उस तरफ आपको एक वन वे मूवमेंट अक्सर देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इस सेटअप का नाम कुछ और है, बट हमने इसको बिल्कुल देसी अंदाज में काजू कतली नाम दे दिया है। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि यहाँ से काजू कतली वाला नहीं लग रहा आपको सीन, ऐसा ऐसा समझा रहा था मैं आपको, ये काजू कतली वाला सीन नहीं लग रहा, और मैं आपसे कह रहा था आपको स्कैल्पिंग वाला मामला मिल जाएगा। जैसे इस लेवल को अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो पहले यहाँ जाएगा और उसके बाद में नीचे की तरफ फॉल दे सकता है, और अप साइड का मैं समझा रहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ तक जा सकता है, उसके बाद में ये मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। वैसा का वैसा हमें लास्ट फ्राइडे वाले दिन देखने को मिला। तो अब मार्केट के अंदर क्या 24,600 का लेवल ब्रेक हो चुका है, और हो चुका है, तो क्या अब मार्केट आपका 24,000 जा सकता है? क्या अब मार्केट आपका 24,000 के नीचे की तरफ जा सकता है, या 24,000 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है? तो इसका आंसर मिलेगा हमें 1 वीक के टाइम फ्रेम के अंदर। 1 वीक के टाइम फ्रेम के अंदर क्या देखने को मिलेगा? देखो, एक रेंज थी बड़ी जबरदस्त, ये वाली आपकी एक रेंज थी, ये वाली गौर से देखना, ये तो बाद में बना, ये वाली एक रेंज बनी, उसके बाद में कई दिनों तक मार्केट इस रेंज में रहा। अब कई दिनों से मतलब है कि 4 रेंज के अंदर, 4 कैंडल के अंदर 1 महीना, और 2 कैंडल के अंदर 1.5 महीना, 1.5 मंथ, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद वापस मार्केट अगेन इस लेवल को रिटेस्ट करने आ गया, हो गया रिटेस्ट। अब यहां देखने वाली बात है कि क्या मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देता है। ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 24,515 का लेवल, यहां से लेकर के 24,436, ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट के अंदर 24,300 दूर नहीं, 24,225 दूर नहीं, और 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल दूर नहीं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर वन डे की कैंडल क्लोज कर देता है, तो उसके बाद में, उससे पहले सोचना भी मत। हाँ, हो सकता है इंट्राडे के दौरान मार्केट 24,400 तक भी आ जाए, बट सोचना मत, क्योंकि मार्केट के अंदर विक्स तो लेवल ब्रेक करने के लिए या फिर इन्वेस्टर को एक तरीके से बायर को ट्रैप करने के लिए बनती है। तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आए, एक विक बनाए और ऊपर की तरफ चला जाए। तो जब तक हमें वन डे की कैंडल क्लोज नहीं मिल जाए, उससे पहले सोचेंगे भी नहीं कि मार्केट के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है, या मार्केट ऐसा हमें दिखा सकता है। एक चीज और, एक सेटअप बड़ा, एक बहुत बड़ा प्यारा सेटअप वर्क करता है, उसको देखना। उसमें क्या है, आज से पहले वैसा मैंने ये सेटअप 3 साल पहले सीखा था। उस सेटअप के अंदर एक जबरदस्त फॉर्मूला वर्क करता है कि मार्केट के अंदर वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर, वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर ये वाला सीन कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको नजर आए, इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर आपकी दो एक साथ, एक रेड वाली कैंडल, एक ग्रीन वाली कैंडल, फिर उसके बाद में एक ये नेगेटिव कैंडल, उसके बाद में एक फिर ग्रीन फिर रेड, जब ऐसा सिक्वल बनता है, तो उसके बाद में 5वीं कैंडल, मतलब 6ठी कैंडल जो बनने वाली है, वो क्या हो सकती है? मतलब एक तरीके का लॉजिक है। तो यहाँ पर कैंडल कौन सी हो सकती है? और अगर यहाँ पर कल के दौरान अगर ग्रीन कलर की कैंडल अगर हमें बनती हुई नजर आ जाए, कल के मार्केट के दौरान अगर हमें यहाँ पर कोई नीचे की तरफ से नीचे की तरफ मार्केट जाए, विक बनाए, और उसके बाद में अगर ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आती है, तो इसकी बात करेंगे हम मंडे इवनिंग वाले वीडियो के अंदर। उसके बाद में इस सेटअप के अंदर आगे क्या हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। अब सुनो मेरी बात को, हम बात करें सेटअप की, सेटअप किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी काजू कतली वाला सेटअप बताया, उसी के साथ में मैंने एक सेटअप और बता रखा है, कप विद हैंडल पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है, जब भी ये कप विद हैंडल पैटर्न बनता है, तो इसके अंदर इस कप की साइज की मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अगर ये लेवल अप साइड इधर ब्रेकआउट होता है, तो उसके बाद में एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अब सेटअप कहां बनते हैं? देखिए, सेटअप जरूरी नहीं कि इंडेक्स के चार्ट में बने या किसी स्टॉक में बने, आपके प्रीमियम के अंदर भी सेटअप बन जाते हैं। अब फ्राइडे वाले दिन अगर आप गौर से देख रहे थे,
अगर देखा होता तो आपको एक सेटअप देखने को मिलता। चलिए सेटअप से पहले एक सेटअप और दिखाता हूं मैं आपको। ये प्रीमियम है आपका 24,500 के पुट का प्रीमियम। इसको गौर से देखना, यहाँ पर एक जबरदस्त वाला सीन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो लगातार मार्केट के अंदर मूवमेंट बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। इसको हमने नाम दे रखा है उदयपुर का पिज्जा। जो पुरानी वीडियो देखते हैं उनको पता है। तो यहाँ पे एक जबरदस्त सेटअप बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब इसको जाने देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो आपका ये प्रीमियम है 24,500 के पुट का प्रीमियम है, इसके अंदर एक जबरदस्त तरीके का कप विद हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिला था। ठीक है, जबरदस्त कप विद हैंडल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला। ये कप था, उसका हैंडल था और उसके बाद में एक जबरदस्त रेंज बनाने के बाद में एक जबरदस्त ब्रेकआउट। ठीक है, तो इस तरीके के सेटअप आपको वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। फिर अभी 2 दिन पहले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि सेटअप कई तरीके के होता है। डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, एन पैटर्न, आपके फ्लैग पैटर्न, आपके कप विद हैंडल पैटर्न, आपका कप पैटर्न अलग है, कप विद हैंडल पैटर्न अलग है। इसके अलावा आपका बटरफ्लाई पैटर्न मतलब तितली। तो कई सारे सेटअप है, तो उनके ऊपर हम हालांकि इस वीडियो में तो बात नहीं करेंगे ज्यादा, बट मैंने आपको समझाया है कि अगर आपको इस तरीके के सेटअप अगर इंट्राडे किसी प्रीमियम के चार्ट में या किसी उसके अंदर देखने को मिलता है तो जबरदस्त तरीके से वर्क करता है। तो इन सभी सेटअप को आप मार्केट के अंदर इंट्राडे देखने की कोशिश कीजिए, आपके प्रीमियम के चार्ट में, आपके इंडेक्स के चार्ट में। कई बार आपके मार्केट के अंदर जब मूवमेंट समझ में नहीं आती, जैसे लास्ट फ्राइडे वाला मार्केट था तो ट्रैप वाला मार्केट था। आपका जो मार्केट था वो ट्रैप वाला मार्केट था, बार बार एसएल हंटिंग कर रहा था, बार बार एसएल हंटिंग कर रहा था। जाना उसको नीचे ही था बट एसएल ले रहा था। अब एसएल किसका ले रहा था? वो छोटे इन्वेस्टर जो 20-25 पॉइंट के एसएल के अंदर खेलते हैं। अब एक्चुअली में अब आप कहोगे कि भाई साहब और क्या 50 पॉइंट का एसएल ले? जी 50 पॉइंट का एसएल लेने की जरूरत नहीं है। आप 20-25 नहीं 15 पॉइंट के एसएल में वर्क कर सकते हैं, बट कब करेंगे? जब आपकी सेफ एंट्री होगी। अब किसी चीज को पकड़ना 60 पे था, ठीक है, गौर करिएगा, किसी प्रीमियम को पकड़ना 60 पे था, आप पकड़ 90 पे रहे हो, तो वो प्रीमियम में नीचे की तरफ अगर नीचे की तरफ अगर ये 70 भी आ गया और ये प्रीमियम 90 से 70 पे भी आ गया तो भाई साहब यहाँ पर टिकना मतलब इम्पॉसिबल वाला मामला है। वहीं पर 60 में अगर एंट्री की होती तो आराम से 45 तक टिक जाते हैं। तो इसमें विनिंग रेट किसकी ज्यादा है? जिसने 60 पे एंट्री की या फिर 90 पे जिसने एंट्री की? तो हमेशा 60 पे एंट्री करने वाला ही जीतता है, 90 पे एंट्री करने वाला कभी नहीं जीतेगा। कारण क्या है? उसे डर लगेगा, क्योंकि ये मार्केट है, ये मार्केट है कुछ इस तरीके से चलता है, जाएगा नीचे आएगा, जाएगा नीचे आएगा, जाएगा नीचे आएगा। आप नहीं भी निकलो तो आपको एफआई निकाल देगा, मार्केट से डीआई निकाल देगा, एक विग बना देगा कुछ इस तरीके की। आपको निकलना पड़ेगा मजबूरी बस, आपको मजबूरी बस निकलना पड़ेगा। तो फिर बात ये आती है कि हम इन्वेस्टर तो छोटे हैं, एफआई डीआई मार्केट के अंदर बड़े हैं, इनके होते हुए हम कैसे सस्टेन होंगे मार्केट के अंदर? तो देखिए ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है इस मार्केट के अंदर? कि आपकी खरीदारी, आपकी बाइंग, आपकी पोजीशन लेने का टाइम, आप कहां पर बाइंग कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज है एंट्री। होता नहीं है कि हम कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं, वैसे आप 2 पंडितों से पूछेंगे बताओ जी सुबह वेला मुहूर्त बताओ, तो सुबह वेला वाला मुहूर्त बताते हैं। 9:15 से लेकर के 9 ये शुभ चौगड़िया ये चौगड़िया क्यों पूछते हैं? हम आराम से सुख शांति से चैन से इससे बाहर आ जाए, ऐसा होता है ना। बट हम ट्रेडरों के ये चीज रहती नहीं है। क्यों होते हैं नास्तिक? क्यों होते हैं? कारण क्या है कि हम अपना विवेक खो चुके होते हैं। हमारे मन के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर एक चीज हावी हो जाती है जिसे हम कहते हैं लालच। तो ये लालच जब जब जिसके मन के ऊपर हावी हुआ है, फिर वो रावण के ऊपर हो, फिर वो दुर्योधन के ऊपर हो, या फिर अभी ट्रम्प के ऊपर हो, जिसके भी ऊपर लालच हावी हुआ है, लालच मतलब लालसा, लालसा, ठीक है, किसी चीज को पाने की लालसा है आपकी जगती है ना। जैसे वो ग्रीन कैंडल बनी इस तरीके की, तो आप जिस प्रीमियम को 60 रुपए पे देख रहे थे वो ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा 100 तक, और आप देखोगे 80 पे एंट्री होगी साली 88 के ऊपर, और वो 100 तक जाएगा, यहाँ से 12 पॉइंट और झटके से 25 पॉइंट नीचे आएगा, खत्म कहानी, उड़ गए तितर, क्या ही कर लोगे? ठीक है, तो ये वाले सीन है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारी एंट्रियां एक्चुअल में हम सोच के नहीं करते, हम सोच विचार की एंट्री नहीं लेते। हमारे सामने एक तुर्क का इक्का फेंका जाता है, कोई ग्रीन कैंडल बना करके या फिर कोई रेड कैंडल बना करके, उस पर होती है हमारी एंट्रियां। देखो 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 मार्केट गया पकड़ 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 और इतने में हो गया खेल। 80 पे दिखा, 95 पे बाइंग हुई, 105 गया, लपक के नीचे की तरफ 65 आ गया, खेल खत्म। लाडला 2 मिनट में घुसता है, 3 मिनट में वापस बाहर, अरे कर्म पकड़ के बैठ जाता है, हो गया कल्याण। तो सबसे बड़ी चीज एंट्री बनाना सीखे मूवमेंट से पहले, कि मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट होने वाली है उससे पहले हमारी एंट्री होनी चाहिए। इस कैंडल से पहले अगर हमारी एंट्री होती, मान लीजिए ये जो आपकी कैंडल बन रही है, ये जो आपकी इतनी बड़ी कैंडल बनी, अगर आपको ये पता होता कि आप एक कप विद हैंडल पैटर्न वर्क कर रहा है, तो श्योरिटी आपकी यहाँ पर एंट्री पहले बन चुकी होती। आप इस जगह मार्केट को लेकर के बैठते, आप इस जगह मार्केट को पकड़ के बैठते, आप यहाँ मार्केट को पकड़ के बैठते, क्योंकि आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा होता। अगर आपको इस कप विद हैंडल पैटर्न के नियम पता है तो आपका स्टॉप लॉस यही होता है, यही आपका एसएल होता है, और यहाँ आपकी एंट्री होती है। यहाँ तक आप जाते हैं, यहाँ रुकते भी, मार्केट रेंज में फंसा, उसके बाद में इस मूवमेंट का वेट भी करते। बट एक्चुअल में होता क्या है, हमें इन चीजों का पता नहीं होता। हम मार्केट के अंदर गैम्बलिंग करते हैं, ग्रीन कैंडल बनी चलो बाय, रेड कैंडल बनी चलो सेल, और
कभी न्यूज बेस मार्केट चला आपका, जैसे कि अभी आपकी न्यूज आई थी टैरिफ को लेकर के, जैसे कि अभी आपकी न्यूज आई थी टैरिफ वाला मामला हुआ था, मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन होने के बाद मार्केट यहां से गिरा नहीं। अगर न्यूज के भरोसे बैठते तो मार्केट के अंदर पैनिक वाला सिचुएशन बनता और मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती थी, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने भाई साहब जबरदस्त रैली दे दी, जहां से गिरा था वहां से भी ऊपर की तरफ चला गया। ठीक, क्या था, क्या था भाई साहब, लेवल वर्क करते हैं। आप ये लेवल था, हमेशा एक चीज गई है, फर्स्ट सेकंड में ब्रेक नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, या बिना न्यूज में मार्केट तोड़ देगा। या फ्राइडे वाले दिन कोई न्यूज नहीं थी बट बिना न्यूज भी तोड़ रहा है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, न्यूज से भी एडवांस तरीके से वर्क करता है, वो है आपका लेवल मार्केट के अंदर। क्यों गया मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ, कौन सी ऐसी गुड न्यूज आ गई थी या फिर ट्रंप ने वो टैरिफ वापस ले लिया, कोई थी गुड न्यूज, कोई एक ऐसी गुड न्यूज बता दो कि जो मार्केट के अंदर ऐसी वर्क कर रही थी कि टैरिफ के मामले के चक्कर में मार्केट गिरा। बट मार्केट अपने लेवल्स को फॉलो करता है, मार्केट अपने प्राइजेक्शन को फॉलो करता है, मार्केट अपने रूल्स को फॉलो करता है। हाँ, कोई बड़ी बिग न्यूज हो जैसे वॉर वाली सिचुएशन हो, उसके अंदर मार्केट के अंदर अधिकतर ऐसा हो जाया करता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे आपके मंडे वाले मार्केट के लिए। पहले वीकली लेवल सुन लीजिए, वीकली लेवल जो रहने वाले हैं वो रहने वाले 24,411। ये लेवल बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है डाउन साइड के लिए, 40 ये लेवल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अप साइड के लिए। इस वीक के लेवल तो ये है, बाकी इंट्राडे बात करूं मैं आपसे तो मार्केट प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग है, मार्केट प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग है। मार्केट इस प्राइजेक्शन को ब्रेक करने की ऊपर की तरफ कोशिश की बट मार्केट फेल हो गया। ध्यान रखना, मार्केट एक बार फेल हुआ है, अगेन यहाँ पर मार्केट कभी भी जा सकता है, इस लेवल तक मार्केट कभी भी अप साइड की तरफ जा सकता है, जो लेवल है आपका 24,800 के करीब का। ठीक है, अभी हाल फिलहाल मार्केट कहां खड़ा है, हाल फिलहाल 24,550 के आसपास मार्केट खड़ा है। तो अब कल की सिचुएशन क्या रहनी चाहिए, कल की जो हमारी सिचुएशन है वो ये रहनी चाहिए कि नीचे की तरफ मार्केट आपका 24,000, कौन सा वाला लेवल है, 24,400 ऊपर की